Hello, good morning everyone. How are you all? I hope you are doing great, staying home, staying safe. And how was your Independence Day? कल इंडिपेंडेंस डे कैसा था आपका? कमेंट करें। और कल के वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आया है, तो आप लोग उसको एक बार देख ले अच्छे से, ठीक है। दोनों वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आया है, सो आपने ही बोला है 2 वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं 2 वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप बोलोगे नहीं सर एक ही वीडियो चाहिए, तो एक ही वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज का वीडियो इम्पेरेटिव सेंटेंस का ये है, लेकिन उसमें क्वेश्चन टैग, इम्पैटिक, इम्पेरेटिव और लेट वाले सेंटेंस कवर होने वाले हैं। तो डू वॉच टिल द एंड। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अब कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अच्छा पहली बात कि बहुत बच्चों को पता नहीं होगा इम्पैटिक, इम्पैटिक सेंटेंस क्या होते हैं, क्वेश्चन टैग के सेंटेंस क्या होते हैं, लेट के सेंटेंस क्या होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए तो बेसिक मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो एक कभी आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए, इसमें समझिए लेट के सेंटेंस क्या मतलब, लेट की का मतलब होता है अलाउ। लेट का मतलब होता है अलाउ। देखिए, लेट का मतलब अलाउ, जिसको इम्पेरेटिव सेंटेंस में रखते हैं, सॉरी इम्पेरेटिव में रहते हैं। लेट का मतलब होता है अलाउ, किसको अलाउ करना, ठीक है। और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है। लेट मी गो, लेट मी कम, लेट हिम प्ले, ठीक है। तो लेट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है और वर्ब का V1 लेता है। ऑब्जेक्टिव केस के बाद V1 लेता है। लेट हिम प्ले, लेट हिम गो, लेट हिम कम, ठीक है। ये लेट का कंसेप्ट है, अलाउ करना, ठीक है। एक्चुअली लेट का कंसेप्ट पॉजिटिव वर्ब में मैं पढ़ाया, उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए आप, ठीक है। और सेकंड कंसेप्ट क्या है, लेट के बाद डू का कंसेप्ट। डू का कंसेप्ट इम्पैटिक सेंटेंस में मैं पढ़ा चुका हूँ, उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है। जाइए चैनल पे देखिए, आप लोग वीडियो को खंखोलिए, क्या अमित सर ने अच्छा पढ़ाया है, उस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा नहीं कि जो वीडियो बन रहा है उसी को देखना है सिर्फ। पिछले 250 आई हैव देखिए 270 वीडियो है, तो 270 में तो आपको 70 तो कम से कम अच्छे वीडियो मिलेंगे ना भाई। उसको जाके देखिए, हर एक वीडियो को देखिए, आपको देखना है क्योंकि आपके नॉलेज को बढ़ाना है, ठीक है। डू इम्पैटिक सेंटेंस को वीडियो को देखिए। और क्वेश्चन टैग, हाँ माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन टैग का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको भी डिटेल में जाके देखिए। चलिए अब शुरू करेंगे क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन टैग के बारे में बता दूं मैं फिलहाल इतना ही कि जब किसी बात को आप पूछते हो कंफर्मेशन के लिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन टैग इज नॉट ए क्वेश्चन बट वी टेक कंफर्मेशन ऑफ द एबव सेड मैनर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। आपने बोला आपने बोला मैं बाजार जाऊंगा, जाओगे ना, बाजार जाऊंगा, जाओगे ना, तो दिस इज क्वेश्चन टैग। चलिए देखते हैं। और ये सारे वीडियो जो मैंने बताया है क्वेश्चन टैग के, इम्पेरेटिव के, लेट के, आप देखिए एक बार चैनल पे जाकर सर्च कीजिए, ठीक है। ही, ठीक है। अब देखिए डू आया। डू का मतलब क्या, इम्पैटिक, सेंटेंस को जोरदार बताना है, सेंटेंस का जोर देना है। अब प्लीज मिस किया हुआ है, ये भी इम्पैटिक, तो 2 इम्पैटिक मिल गया, तो डबल इम्पैटिक, तो रिक्वेस्टेड आएगा। ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी हटा देना है, डू को नहीं लिखना है, प्लीज को नहीं लिखना है, तीनों को नहीं लिखना है। टू हैव ए, 2 + V1, याद है ना इन्फिनेटिव में क्या करते थे, इन्फिनेटिव कहाँ लिखते थे, टू हैव ए कॉफी। देखिए 2 + V1 इम्परेटिव में हम लोग लिखते थे, इसके पहले कल के वीडियो में हमने पढ़ाया था ना, तो अभी भी इम्परेटिव में लिखेंगे वही डू को। देखिए डू आया, प्लीज आया, ठीक है। उसके बाद आपका ये आएगा, इम्परेटिव आएगा, लेट आएगा, क्वेश्चन टैग आएगा। यू विल गेट कंफ्यूज, सो आई हैव मेड सेपरेट वीडियो फॉर यू माय, ओके, ठीक है। सी रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, ट्रू, ठीक है। अब देखिए डू को फिर हटाइए, सी रिक्वेस्टेड मी टू कम अगेन। बहुत ईजी है, देखिए, लेकिन फंसते कहाँ है बच्चे, डू में फंस जाते हैं। डू दे दिया, प्लीज दे दिया, कुछ भी दे दिया, एक शब्द बढ़ा के दे दिया। देखिए बेसिकली होता क्या है, वॉइस और नरेशन, इट इज ए लॉजिकल कंसेप्ट, इट इज मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है, सो आपको तो कुछ लॉजिक भी सोचना चाहिए, ठीक है। मतलब रूल, दिस इज नॉट अबाउट द रूल दैट यू आर फॉलोइंग द रूल एंड यू आर जस्ट मग अप द रूल, यू हैव नॉट, यू हैवेंट, ओके। सो मग अप तो करना ही नहीं है बिल्कुल आप। रहीम, ठीक है। सेड टू, डू का मतलब रिक्वेस्ट, आप याद कर लो, डू का मतलब किसी को जोर देना, प्रेशर देना, रिक्वेस्ट करना। डू मतलब रिक्वेस्टेड, रहीम रिक्वेस्टेड हर टू हैव ए सीट, प्लीज को काटो, टू हैव ए सीट।
मतलब ये सारे वर्ड्स नहीं लिखे जाएंगे while converting into indirect speech. Got it? She said to me, she, ठीक है, said to, अब देखो open the door will you, ठीक है, ये बोला she said to me open the door will you. तो आप मुझे बताओ क्या will you कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क दिया है, तो क्वेश्चन टैग क्या हुआ? क्वेश्चन टैग यहाँ पे इम्फेसाइज कर रहा है, क्वेश्चन टैग क्या इम्फेसाइज कर रहा है? ओपन द डोर, दरवाजा खोलोगे क्या तुम खोलोगे? दरवाजा खोलो क्या तुम खोलोगे? खोलोगे कि नहीं खोलोगे, पूछ रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे? अभी देखिए यहाँ पे आस्क्ड करेंगे, सी आस्क्ड मी, ठीक है, इसको हटाएंगे, टू ओपन द डोर. अब ये जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है ये आपको भ्रमित करना है, इसको लिखना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लिखना नहीं है. while converting into what indirect speech don't have to write, ठीक है, इसको मिटा देते हैं. अब देखिए यहाँ भी want you का कोई ज़रूरत नहीं लिखने की. said to को asked में चेंज कीजिए. रहीम asked करीम, रहीम ने करीम से कहा, पूछा. to bring her, to bring फर्स्ट पर्सन को ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर. अब तो देखिए मी ही के हिम के अनुसार चेंज होगा ना, ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ये जरूरी है. दिस विल हैव टू कंसीडर, दिस विल हैव टू कंसीडर. और एक सेंटेंस मेरे पास और था जो मेरा स्क्रीनशॉट एक्चुअली मैंने लिख दिया था, जब बाद में मैंने देखा कि बोर्ड कटा है तो एक कर दिया था, मिटा दिया था. इस सेंटेंस को मैं इसमें से देख के आपको बताता हूँ, ठीक है. द लीडर सेड टू अस कास्ट योर वोट्स यू. देखिए तो इसमें यहाँ पे देखिए लीडर आस्क नहीं करेंगे, एडवाइज करेंगे. द लीडर एडवाइज अस टू कास्ट योर वोट, ठीक है, कास्ट आवर वोट. आप समझ रहे हैं ना? लीडर ने बोला कि हमारे वोट को कास्ट करने का मतलब क्या होता है कि जाति धर्म के आधार पर बांट दीजिए. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अभी कल 15 अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे. देखिए देश में कितना चेंज हो रहा है. आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या महसूस हुआ है. व्हाट हैव यू फेल्ट दैट इंडिया इज चेंजिंग नाउ एंड इंडिया व्हाट इंडिया हैज गॉट चेंज. ठीक है, इंडिया में बहुत चेंज हो रहा है. कश्मीर में भारत का झंडा फहर रहा है. सो इससे बड़ा खुशी की बात क्या हो सकती है? तो कहने का मतलब इंडिया में चेंज हो रहा है. लीडर कभी भी हमारे वोट को कास्ट नहीं सकते. वी हैव टू गिव आवर वोट टू हुम वी वांट, जिसको हम चाहते हैं. ठीक है, तो यहाँ लीडर है, जो भी है लीडर लिख देंगे, सब्जेक्ट है. एडवाइस किया है अस टू कास्ट आवर वोट. आवर क्यों लिखेंगे? हमारा वोट. ठीक है, सो आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द थर्ड एंड लास्ट राउंड ऑफ टुडे. ओके, लेट वाला सेंटेंस लिखते हैं. बेसिकली जब हम लेट की बात करते हैं तो लेट में बहुत सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है. ठीक है, लेट में क्या क्या छुपा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स? सजेशन. जब हम किसी को कोई सजेशन करते हैं लेट होता है. जब हम कोई प्रपोजल देते हैं लेट होता है. विश करते लेट हो सकता है. ऑर्डर में लेट हो सकता है. रिक्वेस्ट में, ये सारे कुछ लेट हो सकते हैं. तो जस्ट आपको यहाँ पे इस वर्ब को लगाना है अकॉर्डिंग टू द माइंड सेट. ओके, देखिए गेम क्या है इसका. देखिए शी सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट. उसने मुझसे कहा चलो मार्केट चलते हैं. उसने मुझे सजेशन दिया ना, कि हमें सजेशन दिया कि चलो मार्केट चलते हैं. तो इस सेंटेंस को देखिए, लेट वाले इस सेंटेंस को दो तरह से बना सकते हैं, इसलिए ज़्यादा प्लेस दिया है मैंने. अब देखिए समझेंगे बात को ध्यान से. सी सजेस्टेड मी, सजेशन दिया टू. अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हटा देंगे ना, अस है डैट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू गो टू मार्केट. उसने सजेशन दिया टू गो टू मार्केट. ठीक है, लेकिन इसको ऐसा बना सकते हैं, सी सजेस्टेड, ठीक है, मी डैट, क्लॉज जोड़ दिए, डैट वी शुड गो टू मार्केट. वी शुड, क्योंकि सी भी तो जाएगी, वह भी जाएगी मार्केट, मैं भी जाऊंगा, यानी कि हम लोग वी शुड गो टू मार्केट. हमें मार्केट जाना चाहिए. अभी शुड का सेंस आएगा. सी सजेस्टेड मी that we should go to market. She suggested me that we should go to market. ठीक है, अब देखिए he let us purchase this house. अब देखिए क्या होता है ना, एक घर को खरीदना. घर खरीदेंगे ना आप, तो घर खरीदेंगे तो क्या मुझे बताइए, अभी आपने बोला कि घर खरीदा जाए और जाके घर खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे ना. अभी उसके लिए पैसा जमा करेंगे,
ठीक है, उसके लिए प्लानिंग करेंगे, उसके लिए बहुत सारे ए लॉन्ग प्रोसेस, बिल्डिंग बनाना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो ये एक सजेशन नहीं है, एक प्रपोजल है माय डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ प्रपोज करेंगे, प्रपोज, ही प्रपोज्ड मी, ठीक है। अभी हम प्रपोज करते हैं ना, प्रपोज करना मतलब बोलते अभी अभी गलत क्या सेंस है, प्रपोज कर दिया, शादी कर दिया, ऐसे, दिस इज नॉट द फेयर सेंस। प्रपोजल का मतलब होता है किसी हमने कहीं मकान देखा, जमीन देखा, फिर घर बनाया, इट्स लॉन्ग प्रोसेस। सो ही प्रपोज्ड मी टू परचेज दिस हाउस। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, he proposed me to purchase this house, it's so simple as it is। अब जिसको क्या करेंगे, we will convert into that, so this concept you have to remember, that house। अच्छा, एक तरह से और बना सकते हैं इसको, he proposed me, अब यहाँ that लगाइए, क्लॉज जोड़िए। अब देखिए घर कौन खरीदेगा, हम लोग खरीदेंगे, मैं भी खरीदेंगे, वो भी खरीदेंगे, मिल के घर खरीदेंगे, तो we लगाइए, that we should परचेज। अच्छा, इसमें प्रपोज क्यों लगा, आप समझ गए कि घर खरीदना एक दिन का काम नहीं है, गए और घर खरीद लिए। लेकिन बाजार जाना, मैं बोल चलो बाजार चलते हैं, जब हम चल देते हैं ना, हाफ पैंट पे ही चल देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यू शुड परचेज दैट हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ सारे वर्ड लिखे हैं, सजेशन कब लगेगा, प्रपोज कब लगेगा। अच्छा, इसको रट्टा नहीं मार सकते आप, इस कंडीशन में सजेशन लगेगा, यू हैव टू थिंक, आपको सोचना पड़ेगा। विश कब लगेगा, कोई बच्चा भूखा है, बोला वो मम्मी खाना चाहिए, बच्चे की इच्छा हो रही है ना, तो इच्छा हो रही है, तो बच्चा सजेशन नहीं बोल रहा है, बच्चा मम्मी को ये नहीं बोल रहा है, सजेशन सलाह नहीं दे रहा है कि खाना दे दो मुझे, बच्चा माँ को बोल रहा है कि खाना दीजिए, मुझे भूख लगी है, उसकी इच्छा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभी बच्चा बोला है एग्जाम्पल, रिक्वेस्ट। अभी मान लीजिए प्यून है, प्यून आके बोला प्रिंसिपल के पास क्या कि सर कोई मिलने आया है, तो प्रिंसिपल क्या कहेगा, लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। तो प्रिंसिपल प्यून्स को क्या करेगा, ना ऑर्डर, ना सजेशन देगा, ना प्रपोजल देगा, ना विश करेगा, ऑर्डर देगा डायरेक्ट। तो ये आपको अपने माइंड से, बुद्धि और विवेक से समझना पड़ेगा, तभी जाके आप बना पाओगे सही से, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे हाउस वाला कंप्लीट कर लिए थे। अब लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं, द स्टूडेंट, ठीक है, द स्टूडेंट सही जा रहा है ना, हाँ, सेड, द स्टूडेंट सेड। अब डैट वाला पहले बार डैट, अब ए स्टूडेंट तो ही रहा होगा ना, ही शुड टेक फूड, एक शुड की मदद से बना सकते हैं आप, दो क्लॉज को एक साथ लेके, ठीक है। अब क्या बना सकते हैं, द स्टूडेंट, अब देखिए बच्चे को भूख लगा है तो वो इच्छा करेगा, तो विश को लिखेंगे विश्ड टू टेक फूड। ईजी है, दोनों ही तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी है। बस लेट जो दिया है, देखिए लेट जो दिया होता है या डू जो दिया होता है या क्वेश्चन टैग दिया होता है, सिर्फ आपको फंसाने के लिए रखा था। इसको लिखना नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच पर कहीं लिखना भी नहीं है, ठीक है इसको, ठीक है। तो आई होप मुझे आपको लग रहा है क्लियर हो गया होगा इस बात को। और भी एग्जाम्पल बचे हैं क्या मेरे पास, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं मेरे पास, बट अभी इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको लेट में इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, फिर परसों एक वीडियो निकाल देंगे इसका, नहीं तो आगे चलाएंगे इसको, ठीक है। और ऑप्टेटिव बचा है हमारे पास, ऑप्टेटिव सेंटेंस बचा हुआ है, कुछ एक्सक्लेमेटरी आपको पढ़ाऊंगा, फिर एक्सेप्शन केस, व्हाट एवर इट इज़, एवरीथिंग आई विल टीच इन नरेशन, डोंट वरी एंड कीप वॉचिंग। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी हिट कीजिए, और आप लोग लाइक, कल के वीडियो पे जितना व्यू है उतना लाइक, देखिए हर एक बंदे को लाइक करना है। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक करके फिर आगे बढ़ेंगे ना। मान लीजिए लाइक क्या है, लाइक एक अटेंडेंस है, आपका अटेंडेंस है, आप आ जाते हो वीडियो देखने, आपका अटेंडेंस बना लीजिए, लाइक कर दीजिए, हो गया, कुछ नहीं है। क्योंकि मेहनत की जाती है आपके लिए, बच्चों मेहनत की जाती है, बहुत ही बहुत ही कड़ी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। सो आपको कंसेप्ट देने का सोच रहा हूँ और आप भी कंसेप्ट लेने का सोचिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कीजिए कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।